अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान के बदलते सियासी मंजरनामे पर एक नया वीलॉग लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह जो हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर चंद इल्ज़ामात लगाए और इन इल्ज़ामात का आज जवाब आ चुका है। इस पर हम बात करेंगे। ये इल्ज़ामात क्या थे, पहले ये आपके गोशगुजार कर दिया जाए। मौलाना, चूँकि हम देखते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं उनमें मौलाना की जो पार्टी है वो खातिर खा नताइज नहीं दिखा सकी। मौलाना की ख्वाहिश थी कि वो कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की कम अज़ कम 20 सीटें हासिल करें और जिस तरह की पीडीएम की गवर्नमेंट आने के बाद उन्हें पुरकशिश मराहत दी गईं, पुरकशिश वजारतें दी गईं, हाउसिंग की वजारत दी गई, वजारत मज़हबी उमूर दी गई। इसी अंदाज में उन्हें वेलकम किया जाए। लेकिन इन इंतखाबात में जो उभरती हुई एक जमात है, जो पुरानी हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उभरती हुई जो नई एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके मुकाबले में भी JUI फे जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकी और मतलूबा जो हदफ था उसे हासिल नहीं कर सकी। और इस पोजीशन में उन्होंने अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी है। और मौलाना फजलुर रहमान ने अब गुज़श्ता रोज़ जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सरबराह हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्हें भी मदऊ किया है कि वो भी आएँ और अपोजिशन में बैठें। हालांकि हकीकत अगर देखी जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है एक बड़ी जमात बनकर उभरी है और वो हुकूमत बनाने के लिए जो है कि मुख्तलिफ तरह के इत्तेहाद और अलाइंसेस पर अब काम कर रही है। मौलाना ने यहाँ पर बहुत से इल्ज़ामात भी आयद किए। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात आयद किए कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करने के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से डायरेक्शंस जारी की। आज उनके इन इल्ज़ामात की तरदीद आ चुकी है और साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के करीबी ज़राए ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने अपने इस तरदीद के अंदर ये कहा है कि मौलाना को अपनी जो मालूमात है उसे फैक्चुअली करेक्ट कर लेना चाहिए। चूँकि जिस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो जनरल फैज़ जो थे वो ISI छोड़ चुके थे और वो कोर कमांडर पेशावर थे। इस तरदीद में मज़ीद क्या कहा गया है, उसमें मज़ीद ये कहा गया कि जनरल फैज़ नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे। इसके अलावा जनरल बाजवा के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने 2 मुलाकातें जो है मौलाना फजलुर रहमान के साथ उसकी हवाले से बात की है कि 2 मुलाकातों के हवाले से वो एडमिट किया है उन्होंने कि 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात उस वक्त हुई कि जब मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ 26 मार्च 2022 को 2022 को जो दूसरी मुलाकात हुई, लेकिन जो पहली मुलाकात थी वो उस वक्त हुई कि जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में इमरान खान हुकूमत के खिलाफ धरना दे रहे थे। तो उस वक्त उन्हें आर्मी चीफ के घर पे उनकी मुलाकात हुई और खुशगवार मूड में ये मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात जो थी ये 26 मार्च 2022 को हुई और इस दूसरी मुलाकात में बहुत सारे और रहनुमा भी शामिल थे, जिनमें शहबाज शरीफ थे, बिलावल भुट्टो थे, अख्तर मैंगल थे, शाहजैन भुगटी थे और MQM के खालिद मकबूल सदीकी भी मौजूद थे। और इस मुलाकात के हवाले से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने ये कहा है कि ये मुलाकात जो थी ये उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनके ईमा पर हुई। चूँकि इमरान खान ये चाहते थे कि उनकी हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ अदम तहरीक ना लाई जाए, तो इस हवाले से उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। इन 2 आर्मी के इन 2 जो ऑफिसर थे इन्हें ग्रीन सिग्नल दिया कि वो जाएँ और क़यादत से बात करें, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की जो क़यादत है उनसे बात करें और उनसे कहें कि इमरान खान को उनका जो टेन्योर है वो पूरा करने दिया जाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे और भी चीज़ें जो थी कायदीन के सामने रखी कि
اگر آپ یہ ہے کہ دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان الیکشن کروا دیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدم تحریک ان کے خلاف نہ آئے، عدم اعتماد کی تحریک نہ آئے، تو وہ الیکشنز کروا دیں. تو یہ تو صورتحال تھی. اس تردید کے اندر انہوں نے مزید یہ جو آپشنز تھے اس میں ان آپشنز کی بات بھی کی، اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سابق جو آرمی چیف جو رہے، انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان کو بھی پابند کیا کہ وہ بھی حلفاً بیان دیں کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آرمی کی جو ایک اہمیت ہے اسے تسلیم کیا جائے، اور پاک فوج کے جو یہ ادارہ ہے، یہ ایک مقدس ادارہ ہے، اسے سیاست کے اندر بیجا نہ گھسیٹا جائے. یہ ایک اہم ادارہ ہے، ملک کی محافظ ادارہ ہے. دوسری جو خبر آج سامنے آئی ہے وہ سابق سیکرٹری دفاع ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، ان کی جانب سے ہے. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور جنرل لودھی کے مطابق عمران خان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قومی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی جو جماعت ہے جو مینڈیٹ لے کے آئی ہے اسے بھی تسلیم کرنا چاہیے، ایک حقیقت تسلیم کرنا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ اس وقت ملکی سیاست پر جو اثر انداز ہو رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تحمل اور برداشت کے ساتھ اور ملک کی خاطر ایک قومی حکومت اور ایک افہام و تفہیم کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے تحت کام کریں، اور کسی ٹکراؤ کی کیفیت سے اور چونکہ ہمارا ملک ایسی صورتحال کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک لیتا ہی اللہ نگہبان.